नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दिव्य लक्ष्य जिसे पाने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने गए। एक रास्ता था ताकत का, अहंकार का, और दूसरा अटूट भक्ति का। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। सोचिए जरा, एक असुर राजा और एक देवी में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? कहाँ लंका का वो महाशक्तिशाली राजा रावण और कहाँ वो शांत सौम्य देवी पार्वती। पर जानते हैं, इन दोनों की कहानियों के केंद्र में एक ही मकसद था, एक ही चाहत, और वो थी महादेव का आशीर्वाद पाना। तो हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ रावण, जिसके 10 सिर उसकी बेहिसाब शक्ति और उससे भी बड़े अहंकार की निशानी है, और दूसरी तरफ है देवी पार्वती, जो धैर्य और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। देखिए, दोनों के रास्ते भले ही कितने ही अलग क्यों ना हो, उनकी मंजिल एक ही थी, कैलाश पर विराजमान, वैराग्य में डूबे महादेव। पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। चलिए सबसे पहले रावण के रास्ते को समझते हैं। ये रास्ता बना था बल से, घमंड से, और इस यकीन से कि दुनिया की हर चीज बाहुबल से जीती जा सकती है। रावण को अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर अटूट विश्वास था। वो मानता था कि वो अपनी शक्ति के दम पर देवताओं को भी झुका सकता है, और यही सोच, यही अहंकार उसे एक ऐसे काम के लिए उकसाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो पहुंच गया सीधा महादेव के द्वार पर, लेकिन वो वहां कोई प्रार्थना करने या कुछ मांगने नहीं आया था। वो तो जीतने आया था, जैसा उसने हमेशा किया था। और यहां उसके अहंकार का असली रूप दिखाई देता है। उसने सोचा, अगर महादेव नीचे नहीं आते तो मैं उनके घर कैलाश को ही उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जो सीधे सीधे देवत्व को चुनौती दे रहा था। और बस यहीं पर अहंकार का खेल खत्म हो गया। कहते हैं कि महादेव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया और कैलाश का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि रावण उसी के नीचे दब गया। उसकी सारी ताकत, सारी शक्ति सब धरी के धरी रह गई। बल का रास्ता पूरी तरह फेल हो गया। तो चलिए अब कहानी के दूसरे रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता ताकत का नहीं, बल्कि भक्ति और तपस्या का है। ये है माता पार्वती का रास्ता। जब शिव माता सती के वियोग में गहरे वैराग्य में चले गए थे, मतलब दुनिया से पूरी तरह अलग थलग, तब पार्वती ने उन्हें बल से जीतने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने रास्ता चुना समर्पण का, और हजारों साल तक कठोर तपस्या की। उनका तरीका एकदम अलग था। जहां रावण को पल भर में नतीजा चाहिए था, वहीं पार्वती ने धैर्य दिखाया। जहां रावण ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, वहीं पार्वती ने कठोर तप किया। एक ऐसी साधना जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। और सबसे बड़ी बात, जहां रावण में अहंकार था, वहीं पार्वती में था पूर्ण समर्पण, खुद को पूरी तरह से सौंप देना। असल में ये अहंकार और भक्ति के बीच की लड़ाई थी। पार्वती यह जानती थीं कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता, उसे प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। अब वापस रावण की कहानी पर लौटते हैं। ठीक उस पल में जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार झेल रहा था, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरी हार से ही सबसे बड़ी जीत का जन्म होता है। पर्वत के नीचे दबे हुए उस असहनीय पीड़ा में रावण को पहली बार अपनी हदों का एहसास हुआ। उसका घमंड, उसकी शक्ति, उसके 10 सिर, सब कुछ उस दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। और उस टूटे हुए अहंकार से जो खालीपन पैदा हुआ ना, उसी से कुछ अद्भुत जन्म लेता है। उस दर्द में रावण गाना शुरू कर देता है। वो अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल देता है और शिव की स्तुति में एक शक्तिशाली भजन की रचना करता है, शिव तांडव स्तोत्रम। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये तो सच्ची भक्ति का जन्म था, जो सिर्फ अहंकार के मरने के बाद ही पैदा हो सकती है। ये आत्मा का समर्पण था। महादेव ने उसके अहंकार को नहीं, बल्कि उस स्तुति में छिपी सच्ची भक्ति को सुना, और जो काम रावण की अपार शक्ति नहीं कर सकी, वो उसके समर्पण ने कर दिखाया। शिव ने उसे न सिर्फ आजाद किया, बल्कि उसे चंद्रहास खड्ग भी दिया, जो उसके अहंकार के टूटने का इनाम था, उसकी शक्ति का नहीं। तो इन दोनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? दोनों ही कहानियां आखिरकार एक ही सच्चाई पर पहुंचती हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग थे। ये टेबल पूरी कहानी का सार बताती है। रावण ने अहंकार के रास्ते से शुरुआत की, वो फेल हुआ, और फिर समर्पण के रास्ते से उसे सफलता मिली। वहीं पार्वती ने शुरू से ही धैर्य और समर्पण का रास्ता चुना और अपने लक्ष्य को पाया,
नतीजा दोनों के लिए एक ही था, महादेव की कृपा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समर्पण से ही मुमकिन हुआ। चाहे वो रावण हो, जिसे अपनी गलती से सीखना पड़ा, या फिर पार्वती, जो ये रास्ता पहले से ही जानती थी, संदेश एकदम साफ है। सच्ची आध्यात्मिक जीत शक्ति से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से मिलती है। ईश्वर को बल से वश में नहीं किया जा सकता, उससे सिर्फ समर्पण से ही पाया जा सकता है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, क्या सच्ची शक्ति बल में है या समर्पण में? ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये शक्ति और विनम्रता के स्वभाव पर एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने के लिए एक शक्तिशाली विचार।